बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूं और रब्बे रहीम रब्बे जुलजला से पूरी तरह उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और मामलात को सही से सुलझा रहे होंगे, एक दूसरे के साथ तामन में होंगे और ताल्लुकात निभा रहे होंगे। और सबसे पहले भरपूर किस्म की मेरी तरफ से माजरत कि मैं पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ रहा। और मसरूफियत क्या थी, पहले जो एक वीडियो दी उसमें मैंने थोड़ा सा इशारा दिया भी कि बेटी की शादी थी पिछले साल, इन्हीं दिनों में बेटे की शादी रखी हुई थी और इस दफा चंद दिन हुए कि मैंने बेटी की शादी की। बेटी अपने पिया घर सुधार गई। पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अक्सर रुखसती देखते थे इर्द गिर्द तो रोना धोना इस तरह का सीन चल रहा होता था, तो देखते थे तो अजीब लग रहा होता था कि क्या है। इस दफा बेटी को रुखसत किया है तो महसूस हुआ है कि रुखसती का दुख होता क्या है। पूरी तरह से महसूस किया, फील किया कि ना चाहते हुए, कंट्रोल करते हुए, अपने ऊपर काबू पाते हुए भी बंदा काबू नहीं पा सकता। आंसू हैं कि छलक ही पड़ते हैं, आवाज है कि रुंध जाती है, नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। बस अंदर से ही हो रहा होता है कि रोना शुरू हो जाता है और फिर वो रुकता नहीं है। तसल्लियां देने वाले होते हैं, यकीनन खुशखबरी मुबारकबाद ये सारे दे रहे होते हैं कि अल्लाह का शुक्र कि फर्ज अदा हुआ, कि रब का करम कि खुश उसलूबी से अदा हुआ और सारी चीज हुई, सारा सीन चला। बड़े कर्ब के लम्हात होते हैं और ये चीजें रुखसत करने पर ही महसूस हुई। सारे रो रहे होते हैं, सारे ही बात कर रहे होते हैं। इर्द गिर्द से माहौल में आवाजें आ रही होती हैं रोने की, सस्कारियां सिसकियां भरी जा रही होती हैं। बेटी औलाद वो भी रो रही होती है, माँ है, बाप है, भाई है, बहनें हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये रिवायत है, रीत है, यही जिंदगी है। इसी तरह पीछे से होता आया, इसी तरह होता रहेगा। औलादें आती रहेंगी और इसी तरह ब्याही जाती रहेंगी। पूरी तरह से फील किया। बेटियां परियां होती हैं, बेटियां गुड़ियाएं होती हैं वालिदैन की। बड़े लाड प्यार नाजअंदाज से पाला गया होता है और ऐसा अंदाज होता है बेटी के ऊपर गुस्सा कभी नहीं आता। डांट डपट का सीन बड़ी मुश्किल से चलता है। अगर हो तो बाद में कितना पछताया जाता है, कितना बंदा परेशान होता है कि मैंने बेटी को डांट दिया। ऐसा सीन हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी बेटी को देख के थकावट उतरती है। बेटी को देखकर सारे गम भूल जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, सुकून आता है बेटियों को देख करके। यही चीजें थी कि जब रुखसत किया तो आंसू थे, रुक नहीं रहे थे किसी भी तरह से। अभी तक उस कैफियत से नहीं निकल पाया और बेटी पूरी तरह फर्माबरदार और सआदतमंद औलाद की तरह वालिदैन के ऊपर रखी कि जैसा आप कहेंगे आपके साथ हूँ, जो आप तय करेंगे, जो मेरे लिए चुनेंगे वो काफी रहेगा। हाँ, राय रजामंदी जरूर थी, वो रही साथ, वो सारी होती है। ऐसे लग रहा है कि दिल में से कोई जगह खाली हो गई। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दिल का टुकड़ा जो था वो एक तरफ से उतर गया है। कोई ऐसा सीन चला है। कैफियत है, समझ नहीं आ रही, उसमें से निकला नहीं जा रहा। साइकोलॉजी कहती है कि 15 मिनट तक कोई भी कैफियत रहती है, लेकिन इंसानी जज्बात कैफियत बहुत सारी हदों से बाहर होती हैं। ये एक्सेप्शन होता है। किसी के साथ कोई चीज, किसी के साथ किसी तरह का अंदाज ये चलता है। पूरी तरह से दुआओं के साथ, इल्तिजाओं के साथ अपने रब से कि बेटी जहाँ रहे, जिस खुशहाल रहे, खुशी में रहे, दोनों में प्यार मोहब्बत खुलूस बढ़े, जो उसके घर में रौनक बना के रखे, जो उसके घर में इस रवैये से रहे कि उस घर में खुशियां बिखेरती रहे। बाबा अम्मा के घर में जैसे उसने खुशियां बिखेरी, आगे जाकर के भी खुशियों का बायस रहे, तकलीफ का बायस ना बने। अल्लाह ताला से भी पूरी उम्मीद कि जो बच्चे, जो औलादें फर्मा बरदारी से, सादतमंदी से, बड़ों की कहने के साथ आगे जाती हैं तो रब भी उसका भरम कायम रखता है, रब भी उस मामले में बरकत। क्योंकि हम पूरी तरह जो है तकदीर किताबे रहते हैं। इंसान अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिशें करता है। जो भी मामलात जो हैं रब के ऊपर छोड़ करके, रब के ऊपर रख करके अदा किए जाते हैं और ये जाहिर है सुन्नत की अदायगी है, अजर मिलता है। ये सारी चीजें जब हम पूरी नीयत से, पूरे खुलूस से इस चीज को अदा करते हैं, चूंकि अंधेरा होता है, आने वाले एक लम्हे का पता नहीं, आने वाले एक वक्त का पता नहीं, किसका मिजाज किस वक्त क्या हो जाए नहीं पता। ये सारी चीजें जब रब पे छोड़ते हैं, अपनी ताईं पूरी कोशिश बंदे की होती है कि मामला सही रहे। अपने आप में पूरी कोशिश हर बंदा करता है, हर वालिदैन करता है और वालिदैन की पूरी कोशिश होती है कि जहाँ भेजा जाए बच्ची को वहाँ वो सुखी रहे, दुख कभी ना आए, धूप उसे कभी न लगे, हमेशा शांति से रहे, अमन प्यार और खुलूस से रहे। दुआएं यही हैं। आज सम्मेलन के आखिरी मेहमान मैंने भुगताए हैं क्योंकि अकेला होते हुए बहुत सारी चीजें मुझे मैनेज करनी होती हैं। पूरी तरह से माफी के साथ, माजरे के साथ इस चीज की दरखास्त के बेटी के हवाले से दुआएं करें कि अल्लाह उसे अपने घर में सुख शांति से रखे,
سکھی رکھے، پھلے پھولے، خوش رہے اور خوشحال رہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔